नहीं भरना। महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय सीएम आवास भोपाल मध्य प्रदेश। श्रीमान कलेक्टर महोदय कलेक्टर कार्यालय झाबुआ। विषय: लगातार सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालते हुए जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ावा देने, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने, इस्लाम के पवित्र कुरान और पवित्र पैगंबर का बार बार अपमान करने, शांति भंग करने और नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसके शिष्यों द्वारा छोटा नरसिंहानंद, अनिल यादव, नरसिंहानंद गिरी, निर्धारण रामस्वरूप अनुयायियों पर जल्द से जल्द एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने के संबंध में। एक, यह कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो गाजियाबाद के डासना देवी के मंदिर के पुजारी हैं, वह खुद को हिंदूवादी संगठन हिंदू स्वाभिमान का नेता और अखिल भारतीय संत परिषद का अध्यक्ष कहता है। दूसरा, यह कि मुसलमान अभी रामदेव गिरी की शर्मनाक गुस्ताखी को भूल भी नहीं पाए थे कि नरसिंहानंद के एक बार फिर गुरुवार 13/10/24 को अपने हालिया भाषण में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अपमानित किया है, पैगंबर इस्लाम का अपमान किया है। वह हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सांप्रदायिक फैलाने, शांति भंग करने और अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने के इरादे से ऐसा करता रहता है। तीसरा, यह कि छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव जो कि खुद को नरसिंहानंद का चेला बता रहा है, उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए गुस्ताख नरसिंहानंद सरस्वती के तरफ पवित्र पैगंबर इस्लाम व इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली व पहले खलीफा सिद्दीक अकबर के बारे में गुस्ताखी कर धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया है, जो कि शर्मनाक है। वीडियो में इसके साथ नरसिंहानंद गिरी, निर्धारण रामस्वरूप जैसे अधर्मी इसके सुर में सुर मिला रहे हैं। चौथा, यह कि नरसिंहानंद और उनके अनुयायियों के खिलाफ दंगे के कई आपराधिक मामले लंबित है, जिसमें सांप्रदायिक घृणा फैलती है। साथ ही इस पर गंभीर धाराओं में मामले भी दर्ज हैं। अतीत में नरसिंहानंद के रिकॉर्ड में कहा है कि भारत जल्द ही इस्लाम के स्वच्छ होगा और मुसलमानों को खत्म करने की धमकी दी है। एक पत्रकार के साथ एक साक्षात्कार में नरसिंहानंद ने रिकॉर्ड पर कहा कि इस्लाम को पृथ्वी से मिटा दिया जाना चाहिए और सभी मुसलमानों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अपने शब्दों में नरसिंहानंद ने कहा है कि इस धरती से इस्लाम को खत्म करने के लिए अपने हाथों में जिम्मेदारी ली है और इसे करूंगा। इसके आपराधिक रिकॉर्ड में एक कट्टर धार्मिक नेता बनाना एवं युवाओं को अवैध हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना भी शामिल है। पाँचवा, भारत में मुसलमान समान नागरिक है जैसे हिंदू या किसी अन्य धर्म के मानने वाले हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से 30 अल्पसंख्यकों के धार्मिक और भाषाई अधिकार को सुरक्षित करता है। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त एक एवं मौलिक अधिकार है। यह सुनिश्चित करना शासन एवं उसके एजेंसियों का कर्तव्य है। कई धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लें। अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गुस्ताख नरसिंहानंद और उसके शिष्यों छोटा नरसिंहानंद, अनिल यादव, नरसिंहानंद गिरी, रामस्वरूप अनुयायियों को एनएसए की
कार्रवाई करें और इन सबको जेल में भेजें। इस तरह की घटनाओं से देश का माहौल बिगड़ सकता है। देश भर के मुसलमानों में गम व गुस्सा है। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो देश में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन का आह्वान किया जाएगा। नाराए तकबीर। हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है वो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और बार बार जो है हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निशाना बनाते आ रहे हैं। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ आज हम आवेदन देने के लिए यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आए हैं और हमने ये मांगे रखी हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ NCA के तहत जो है कार्रवाई की जाए और उनको आजीवन कारावास की जो है वह सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि ऐसा लोग जो है हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए जो है वह नासूर साबित हो रहे हैं। ऐसे लोगों के बयान ही की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क अज़ीज़ जिसके अंदर गंगा और जमनी तहज़ीब जो है जिसकी मशहूर है, उस गंगा जमनी तहज़ीब के ऊपर कहीं ना कहीं जो है असर पड़ा है और इसी वजह से जो है हमारे मुल्क का जो है माहौल कहीं ख़राब ना हो जाए। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो हाज़िर हुए हैं वो इसलिए आए हैं कि महोदय कलेक्टर साहब हमारे जो आवेदन हैं वो राष्ट्रपति साहब और राज्यपाल साहब और मुख्यमंत्री साहब तक वो पहुँचाएँ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम तो ये भी मांग करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए नासूर साबित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है वो आजीवन कारावास नहीं बल्कि उनको जो है फांसी की सज़ा दे दी जाए, ताकि उस नासूर को जो पनप रहा है, जो पल रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इसी में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सलामती है और हमारे मुल्क की शांति जो है इसी के पीछे छुपी हुई है।